आज की कहानी आगे बढ़ती है और माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई देने लगता है। ताई माँ के साथ जो अपमान हुआ था वह बात धीरे धीरे पूरे घर तक पहुंचने लगती है। ताई माँ बाहर से भले ही खुद को संभाल लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत आहत हो चुकी होती है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसे लोगों की बातों का जवाब समय खुद देता है। उसी समय ईशा भी बहुत परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ताई माँ को ये सब सुनना पड़ा। दूसरी तरफ सूरज को भी धीरे धीरे कुछ बातें समझ आने लगती है। उसे खबर मिलती है कि पुराने घर में ताइमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। यह सुनकर सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सीधे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में आकाश और उसके परिवार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ईशा इन सबके बीच फंसी हुई है। इसी बीच आकाश भी घर लौटता है और अभी तक मधुमक्खियों के काटने से परेशान होता है। उसके चेहरे और हाथों पर सूजन दिखाई देती है। उसकी माँ उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब सूरज की वजह से हुआ है। आकाश भी यही मानता है कि सूरज ने जानबूझकर उसे फंसाया था। उसी समय वह मन ही मन फैसला करता है कि अब वह सूरज से इसका बदला जरूर लेगा। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक चाल चलने वाला है। उधर ईशा का मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो सोचती रहती है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। वह जाकर भी सूरज को सच्चाई नहीं बता पा रही होती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की जान की चिंता होती है। लेकिन उसके चेहरे की परेशानी अब साफ दिखाई देने लगती है। कुछ समय बाद सूरज अपने घर में बैठा होता है और आरव और अपनी बहन की वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी के बारे में बात कर रहा होता है। घर में थोड़ी खुशी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही होती है। मोनिका और बाकी लोग सजावट और पार्टी की योजना बना रहे होते हैं। तभी सूरज अचानक कह देता है कि इस बार पार्टी में सबको बुलाया जाएगा और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। उसका इशारा साफ होता है कि ईशा और आकाश भी इस समारोह में आएंगे। यह सुनकर सब लोग थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। सूरज के मन में एक अलग ही योजना चल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि अगर सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होंगे तो शायद कई छिपी हुई बातें भी सामने आ सकती है। उधर दूसरी तरफ बंटी फिर से सूरज के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि वह सच बताना चाहता था, लेकिन ईशा के कहने पर चुप रह गया था। लेकिन अब उसे लगता है कि अगर वो ज्यादा देर तक चुप रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बंटी तय करता है कि सही समय आने पर वह सूरज को सब कुछ बता देगा। शाम का समय होता है और ईशा अकेले बैठी होती है। तभी उसे पता चलता है कि वेडिंग एनिवर्सरी के लिए उसे भी बुलाया गया है। वह कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं। लेकिन रिया उसे समझाती है कि कभी कभी सच सामने आने के लिए ऐसे मौके जरूरी होते हैं। दूसरी तरफ आकाश भी इस पार्टी में जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसका इरादा जश्न मनाने का नहीं होता। वह सोचता है कि शायद वही उसे सूरज को चोट पहुंचाने का मौका मिल जाए। आने वाले एपिसोड के लिए कहानी यहीं पर एक बड़े सस्पेंस के साथ रुक जाती है। अब सभी किरदार धीरे धीरे उसी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक ही जगह पर सूरज, ईशा, आकाश, ताइमा, बंटी और बाकी सभी लोग मौजूद होंगे। संभावना है कि वहीं कोई बड़ा सच सामने आ सकता है। हो सकता है कि उसी मौके पर बंटी आखिरकार सूरज को सच्चाई बता दे कि ईशा ये सब अपनी माँ की जान बचाने के लिए कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सूरज को बहुत बड़ा झटका लगेगा और वह तुरंत आकाश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वहीं आकाश भी बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए यह वेडिंग एनिवर्सरी का समारोह एक साधारण खुशी का मौका नहीं, बल्कि एक बड़ा टकराव बन सकता है, जहां रिश्तों की सच्चाई और छिपे हुए राज सबके सामने आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।